तेजस्वी की राह मुश्किल करने में ओवैसी की भी बड़ी भूमिका रही है और इसीलिए ओवैसी को बीजेपी का हितैषी दुश्मन भी कहा जाता रहा है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के कट्टर विरोधी हैं, इसके बावजूद विपक्षी गठबंधन के लिए भी अछूत हैं। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने दिखाया उनको महागठबंधन से दूर रखकर तेजस्वी यादव ने कितनी बड़ी भूल की और ओवैसी की दोस्ती को जो ठुकराएगा बिहार में मुसलमान उससे दूर हो जाएगा। बिहार विधानसभा के चुनाव ने यह भी साबित कर दिया कि बिहार में मुसलमानों के बीच ओवैसी का असर अब स्थायी यानी परमानेंट हो चुका है। सबसे पहले आपको बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदर्शन के बारे में जानना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरह महागठबंधन में शामिल हर दल पर ओवैसी का स्ट्राइक रेट भारी पड़ा और वो भी सिर्फ अपनी ताकत और मुसलमानों में लोकप्रियता के दम पर। एआईएमआईएम ने बिहार में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत दर्ज की और उसका स्ट्राइक रेट 20% रहा, जबकि कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 6 सीटों पर जीत दर्ज की। इस हिसाब से उसका स्ट्राइक रेट लगभग 10% रहा। वहीं तेजस्वी और कांग्रेस ने जिस नेता को डिप्टी सीएम की कुर्सी देने का वादा किया था उसका इस चुनाव में खाता तक नहीं खुला। वीआईपी ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन उसे किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली, यानी उसका स्ट्राइक रेट 0 रहा। बताइए, जिनको महागठबंधन उप मुख्यमंत्री बनाने वाला था वो खाता तक नहीं खोल पाए। महागठबंधन में आरजेडी भी ओवैसी की पार्टी के स्ट्राइक रेट की बराबरी नहीं कर पाई और 143 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 25 सीटों में जीत हासिल की और उसका स्ट्राइक रेट 17.5% रहा। यानी तेजस्वी यादव और उनके किसी भी सहयोगी से ज्यादा ताकतवर बिहार में ओवैसी साबित हुए।